ये लीजिए आपकी फुल थाली। फुल थाली? फुल थाली? पर बेटा हमने आपसे फुल थाली के लिए नहीं बोला था, हमने तो बस एक समोसे का ऑर्डर दिया था। हाँ पापा जी सही कह रहे हैं, हमने तो बस एक समोसे का ऑर्डर दिया था। तो फिर आप ये फुल थाली क्यों लेकर आए हैं? आपसे ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए हमसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये टेबल नंबर 8 का ऑर्डर है और टेबल नंबर 8 यही है। देखिए एक बार आप फिर से सही से चेक कर लो, आपसे कोई ना कोई ज़रूर गलती हुई होगी। हमने ये थाली नहीं मंगाई है, हमने तो बस एक समोसा मंगाया है। बेटा हम थाली तो तब मंगाते जब हमारे पास थाली के पैसे होते, हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम अलग अलग समोसा भी खा सके। जब हमारे पास 2 समोसे के पैसे नहीं थे तभी तो हमने एक समोसे का ऑर्डर दिया है और आप ये थाली ले आए। सर मैं सही कह रहा हूँ, ये ऑर्डर आपका ही है, हमसे कभी भी ऑर्डर लेने में गलती नहीं होती, तो डेफिनेटली ये ऑर्डर आपका ही है। बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? चलो एक काम करो, ये ऑर्डर वापस कर लो, हमें नहीं चाहिए फुल थाली, हमें तुम बस एक समोसा ला दो, वरना हम और जगह जाकर खा लेंगे। देखिए सर, एक बार ऑर्डर रेडी हो गया वो कैंसिल नहीं होता, अब तो आपको ये थाली खानी ही पड़ेगी। पापा जी हम पैसे कहाँ से लाएंगे? ये थाली तो 300 रुपए की है। हाँ बेटा हमारे पास 30 रुपए हैं, आप ये थाली ले जाओ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, कहाँ से देंगे हम इतने पैसे? सुनो, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे मैं दे दूंगा। पर बेटा तुम कौन हो और हमारे पैसे क्यों दोगे? अच्छा सुनो, तुम जाओ। ओके सर। अंकल जी आप ये समझ लीजिएगा, मैं अभी आपका ही बेटा हूँ, और आप दोनों जब यहाँ बैठकर बातें कर रहे थे ना, तो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। पापा जी आप क्या देखे जा रहे हैं? जल्दी से मंगवाइए ना कुछ, अब तो भूख के मारे दम निकलने वाला है। बहू कैसे मंगवा लूं? इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 150 रुपए से नीचे की हो, और हमारे पास मात्र 30 रुपए हैं। पापा जी सुबह से ना आपने कुछ खाया है और ना मैंने कुछ खाया है, पैदल चलते चलते ना सुबह से ये टाइम आ गया। लोग इतने निर्दयी क्यों हैं? क्यों हमारा काम नहीं कर रहे हैं? कभी कहते हैं कागज में ये कमी है, कभी मैनेजर नहीं मिलता, मैनेजर मिलता है तो बोलता है कल आना। क्यों हमें इतने चक्कर कटा रहे हैं? 5 दिन हो गए हैं हमें गांव से यहाँ आए हुए, कब होगा हमारा काम और कब हम भरपेट खाना खाएंगे? हाँ बहू, यहाँ के लोग बहुत निर्दयी हैं, वो किसी की मजबूरी को नहीं समझते। अगर मैनेजर चाहता तो आज हमारा काम हो गया होता, उसने फिर कल को बोल दिया। इस शहर से अच्छा तो बहू अपना गांव ही है, वहाँ कम से कम लोग एक दूसरे की मदद तो कर देते हैं। और यहाँ जाओ, यहाँ से निकलो, कल आना, सर नहीं है, बस लताड़ना ही जानते हैं। कोई बात नहीं बहू, कल हमारा काम हो जाएगा। पापा जी जब से अरुण हमें छोड़ कर गया ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है हमारे खुशियाँ सुख सब चले गए हैं, तब से परेशानी है हम। कोई बात नहीं पापा जी, आपके पास जितने पैसे हैं उतने में ही कुछ मंगा लो, वरना कल सुबह तक कैसे जिएंगे हम? हाँ बहू, पर इसमें तो 30 रुपया कुछ भी नहीं है, सब 100 से ऊपर का ही है। पापा जी यहाँ कोई होगा तो बुला लो किसी को, जो कोई हमें बता सके कि यहाँ कुछ 30 रुपए का भी मिल जाएगा। अच्छा बेटा सुनना इधर। जी सर बोलो। बेटा इसमें जो लिखा है ना वो सब 100 रुपये से ऊपर का है, और हमारे पास 30 रुपये है,
देखना 30 रुपए में कुछ मिल जाएगा क्या? अंकल जी, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? ये होटल है, कोई ठेला नहीं है जो 30 रुपए में कुछ भी मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो यहाँ आए क्यों? किसी ठेले से खा लेते ना। बेटा, हम सुबह से पैदल ही चल रहे हैं, ऊपर से इतनी गर्मी भी है और बहुत तेज भूख भी लगी है। हमें यहाँ ये होटल ही दिखा तो हम यहीं आ गए। इस होटल के अलावा हमें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत तेज भूख लग रही थी, गर्मी हो रही थी और हमें चक्कर भी आ रहे थे, तो हमसे आगे नहीं चला गया, हम यहीं आ गए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम बहुत परेशान हैं। मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं और तब से हम ऐसे ही परेशान हैं। तब से हम ऐसे ही भटक रहे हैं और जो पैसे हम लाए थे वो सब खर्च हो गए। अब हमारे पास बस 30 रुपए हैं। अगर इनमें कुछ आ जाएगा तो ला दो। अब तो भूख के मारे जान निकले जा रही है। देखो, ये होटल मेरा नहीं है जो मैं आपको बिना पैसों के कुछ भी ला कर दे दूँ। और यहाँ पर हम 100 रुपये से कम का ऑर्डर भी नहीं देते हैं। लेकिन तुम्हारी हालत पर तरस खाकर मैं तुम्हें एक समोसा ला कर दे सकता हूँ। 30 रुपये का मिलता है एक समोसा। पर पापा जी, एक समोसे से क्या होगा? हम 2 जने खाने वाले हैं। एक समोसे से तो पेट में जान भी नहीं पड़ेगी। पर बहू, हम कर भी क्या सकते हैं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। एक ही समोसा खा लेंगे, ऊपर से पानी पी लेंगे, कुछ तो सहारा हो जाएगा। हाँ बेटा, हमें तुम एक ही समोसा ला दो, फ्री वाला पानी तो मिल जाएगा ना? हाँ अंकल जी, मिल जाएगा। हाँ तो ला दो, जल्दी ला दो, भूख के मारे जान निकली जा रही है। ठीक है अंकल जी। अच्छा सुनो, जी सर। उन्हें ना तुम फुल थाली लाकर दे देना, जिससे उनका पेट भर जाए। अगर उनकी और भी खाने की इच्छा हो ना तो उनसे पूछ लेना, दे देना उन्हें। पर सर, अरे तुम बिल की चिंता मत करो, जो भी बिल होगा ना मैं पे कर दूंगा। ओके सर। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हम यहाँ आए हैं तुम पहले इंसान मिले हो जिसको हम पर दया आई है, वरना हम तो यही सोच रहे थे यहाँ के लोग बड़े निर्दयी हैं, पत्थर दिल है, जो किसी की मजबूरी नहीं समझते। अंकल जी ऐसा नहीं है, सब जगह ना सब तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। बस डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हो। वैसे अंकल जी एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं और इतने परेशान क्यों हैं आप लोग? मेरा बेटा इसी शहर में कंपनी में जॉब करता था। 2 महीने पहले वो घर जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मेरा बेटा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। ये उसकी विधवा बहू है। मेरे बेटे ने मुझसे बताया था कि उसके मैनेजर ने उसकी 3 महीने की सैलरी रोक रखी है और पीएफ भी है। तो बहू और मैं उसकी सैलरी और पीएफ लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो मैनेजर दे ही नहीं रहा। जब कंपनी में जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड हमें लताड़ कर भगा देता है। कभी मैनेजर नहीं मिलता, कभी मैनेजर मिलता है तो हमारे कागजों में कमी निकाल देता है। जब कागज ठीक करा के ले जाओ तो बोलता है कल आना। देखना इतने सारे कागज हैं, क्या कमी है इन कागजों में? अरे कुछ भी कमी नहीं है इनमें। पता नहीं मैनेजर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। पता नहीं हम गरीब मजबूर लोगों को परेशान करने में उन्हें मजा आता है क्या? बेटा, हम लोग ये सोच रहे थे अगर पैसे मिल जाएंगे ना तो बच्चों की फीस चली जाएगी, घर में कुछ दिनों के लिए राशन आ जाएगा और उसके बाद मैं काम देख लूँगा। अच्छा, तो तुम्हारा बेटा D&C एंटरप्राइजेस कंपनी में काम करता था? हाँ, तो समझिए अंकल जी,
आपकी ना सारी परेशानियां खत्म हो गई, आपका काम हो गया है। काम हो गया? पर बेटा कैसे? DNC एंटरप्राइजेज कंपनी ना मेरी है, ओनर हूं मैं उसका। मैनेजर का क्या नाम है? दीपक बाबू। एक मिनट। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जॉब करनी है या नहीं करनी है? अगर नहीं करनी है ना तो मना कर दो, मैं किसी और को देख लूंगा। पर सर हुआ क्या है ये तो बताइए। हमारी कंपनी में काफी दिन से एक बुजुर्ग और एक विधवा लेडी आ रही है अपने पति की सैलरी और पीएफ के पैसे लेने के लिए। तुम दे क्यों नहीं रहे हो? सॉरी सर, मैं कल ही दे दूंगा। कल के लिए तो बोला मैंने उनसे। अरे कल नहीं, आज ही। अगर तुमने आज ही इनके बेटे के पैसे नहीं दिए ना तो कंपनी आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई और कंपनी देख लेना तुम। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। पर वो तो यहाँ सब चले गए, कल आएंगे और उनका तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। ये दोनों मेरे सामने ही खड़े हैं और मैं अर्स होटल में हूँ इस टाइम, तो तुम गाड़ी लेकर जल्दी से आओ और इन दोनों को ना इज्जत के साथ लेकर जाओ और आज ही इनके बेटे का सारा हिसाब क्लियर करो। पता नहीं तुम लोगों को परेशान क्यों करते हो। अरे जब इनके बेटे के पैसे हैं तो दो ना, अरे देने तो है ही ना, तो फिर लोगों को क्यों परेशान करना। सॉरी सर, मैं ना अभी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। अच्छा सुनो, जॉब करोगे मेरी कंपनी में, 30,000 रुपए मंथली सैलरी होगी तुम दोनों की। अच्छा सुनो, इन दोनों को ना कंपनी में जॉब भी दे देना, मेरे रिलेटिव हैं समझे, और इन्हें ना किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है सर, जैसा आपका हो। मैं बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हाँ साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। तुम्हारे पति का ना आज ही हिसाब हो जाएगा क्लियर, और तुम ना कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। दीपक तुम्हें सारा काम बता देगा। और हाँ, तुम ना अपने बच्चों को भी यहीं ले आना। उनकी दवाई का खर्चा, उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा हमारी कंपनी उठा लेगी। और हाँ, ये पकड़ो आप, ये कुछ पैसे हैं, आप इन्हें रख लीजिए, काम आएंगे आपके। नहीं साहब, आपने हमारे लिए इतना कर दिया, ये कम है क्या? इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। लोग कहते हैं ना भगवान होते हैं, आज मैंने देख भी लिया। आज आप हमारे लिए भगवान बन के आए। अरे नहीं अंकल जी, मैं ये सब ना इंसानियत के नाते से कर रहा हूँ, तो आप रखिए इन पैसों को। अंकल जी, मैंने कहा ना आपसे कि मैं आज से आपका ही बेटा हूँ, तो एक बेटा अपने बाप को पैसे दे रहा है तो आप ले नहीं सकते? रखो इन्हें। ठीक है, अब आप ना खाना खा लो। दीपक 5 मिनट में यहाँ आ जाएगा, उसके साथ चले जाना। और हाँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो दीपक से बोल देना, वो दे देगा। और आपको ना अब वो कभी परेशान नहीं करेगा। बेटा, किस्मत वाले होंगे वो माँ बाप जिसने तुम्हें जन्म दिया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है अंकल जी, ध्यान रखना। नमस्ते।